जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं बिहार दरोगा के टॉप वैसे क्वेश्चन को जो पॉलिटी के होंगे, टॉप वैसे क्वेश्चन को जो पिछले एग्जाम में पूछे गए होंगे, जो हर एग्जाम में जो हर बार पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए बिहार दरोगा के, जितने भी अभी से पहले तक जितने भी एग्जाम हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये 2018 में पूछा गया है, ये 2019 का है, ये 2017 का है, ये 2018 का है। तो वैसे ही सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, उसे इस क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन के माध्यम से होगा। हमारे पॉलिटी के सारे 100 क्वेश्चन होंगे। पॉलिटी के सारे जो मिल जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में बिहार दरोगा में। तो आप सभी लोग इस 100 क्वेश्चन को करो, और मैं इसका काफ़ी ज़्यादा डीप में जाकर बताऊंगा। इसकी जो भी आंसर होगी, क्वेश्चन होगी, उन सभी को। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को देखो और इससे टॉप 100 क्वेश्चन को, पॉलिटी की क्वेश्चन को देखो, जो आपसे छुटने हुआ क्वेश्चन छुटती थी पिछले एग्जाम में, वो छूट ना पाए, इसलिए आप देख लो। तो चलते हैं अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक लाइन सुन लो, मोटिवेशन लाइन, जिससे थोड़ी और भी एनर्जी मिल जाए, थोड़ी पावर में आ जाओ आप सभी लोग। ठीक है, ये लाइन है, जो कहते थे कि तुम्हारे बिना मर जाएंगे, उन्हें मेरी वर्दी की चमक से जलाना अभी बाकी है। जो कहते थे कि तुम्हारे बिना मर जाएंगे, उन्हें मेरी वर्दी की चमक से जलाना अभी बाकी है। बहुत कर ली इसकी, सॉरी, बहुत कर ली आशिकी उन बेवफाओं की गलियों में। बहुत कर ली आशिकी उन बेवफाओं की गलियों में। अब तो बिहार पुलिस की कसम, कंधे पर सिताना, कंधे पर सितारा बजाना अभी बाकी है। कैसी लगी? तो अभी आप लोग आशिकी वगैरह में ना पड़ो, उन बेवफाओं की गलियों में जाकर सितारे कंधे पर लाओ। ठीक है, इनसे आशिकी वगैरह बनने में कुछ प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही लॉस है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहला क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो था 26 नवंबर 1950 को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यही अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, अस्थायी अध्यक्ष जो दूसरे संविधान सभा के बैठक में चुने गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही हम पहले संविधान सभा की जब बैठक हुई थी, पहला बैठक, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो आप लोग ये बताओ कि कमेंट में बताना कि पहला जो बैठक हुआ था वो कब हुआ था?
किस डेट में हुआ था? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? अच्छा, ये देख लो, आ ही गया अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस उद्देश्य को दर्शाती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस उद्देश्य को दर्शाती है? संविधान सभा की आत्मा को दर्शाती है। इन्हें प्रस्तावना को प्रियम्बल को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो वो दर्शाती है संविधान की आत्मा को। अगला, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? लेकिन मूल, अभी तो जो कुल अनुच्छेद है वो 448 है, लेकिन ये अगर मूल की बात करें, जब 26 जनवरी को हमारी संविधान सभा को अपना लिया गया था, तो उस टाइम 395 थी। उस टाइम अनुच्छेद 395 थी, लेकिन अभी 448 है। तो ये पूछा है कि कितने अनुच्छेद हैं। अगर यही बात करता है कि कुल कितने मूल अनुच्छेद थे या फिर मूल अनुच्छेद है, तो 395 हो जाएगा। ठीक है, अगला, मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार 6 हैं, लेकिन थे कितने? 7, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार हट गया है। ठीक है, वो कानूनी अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 का ए में, जो 21 का ए में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो बातें की गई है कि शिक्षा का अधिकार दी गई है। ठीक है, अगला, राजनीति के निदेशक तत्व किस देश से लिए गए? राजनीति के निदेशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। सी, किस देश से? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, अगला जो है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। अगला, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार प्रमुख है? संवैधानिक। संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक अगर बात करें तो वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 ईयर्स। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव करता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है, अगला, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का भी 5 साल ही होता है कार्यकाल। ठीक है, अगला, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। बी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा अस्थाई सदन है, क्यों? राज्यसभा अस्थाई सदन है, ठीक है, लेकिन क्यों है? लेकिन क्यों है? क्योंकि यह भंग नहीं होती है। भंग नहीं होती है तभी तो अस्थाई है। अगर भंग होती तो अस्थाई कहाँ, अस्थाई रहती। ठीक है, तो यह भंग नहीं होती है। ए करेक्ट आंसर। ठीक है,
आप लोग बताना कि लोकसभा जो है वो अस्थाई सदन है या अस्थाई सदन है। वो कमेंट में बताओ। अगला, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है, ठीक है। हर राज्यसभा का हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हो जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसमें सदस्यों का कार्यकाल उनके 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। जो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला, ये पूछा गया 2020 में। आप देखते रहो, ये सारे पीवी को मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 100, वो सारे बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। बिहार दरोगा में पूछे गए हैं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पॉलिटी के, 100 क्वेश्चन। तो आप सब लोग अच्छे से इस क्लास को देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो किसका मंत्री होता है? लोकसभा का। लोकसभा में तो सांसद चुने जाते हैं, और सांसद में लोकसभा का जो नेता होता है वही तो प्रधानमंत्री होता है। तो वही बात है, वही क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा भारत का प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? लोकसभा का ही तो नेता प्रधानमंत्री होता है। उसी में से लोकसभा के सदस्य में से किसी को नेता चुना जाता है, वही प्रधानमंत्री का कार्य करता है। तो होगा इसका आंसर लोकसभा, सी बी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आप लोग कमेंट में बताओ कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, उनके जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। वैसे ही राज्य में राज्यपाल नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब राज्यपाल की चर्चा हो रही है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति ही करते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। ये जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रदान किसे से लिया गया है? भारत की जो एकल नागरिकता की प्रदान है वो किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली, ठीक है। जो एकल नागरिकता का प्रदान लिखा है वो ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल जब लगता है तो उसकी घोषणा कौन करता है? घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा कौन करता है?
राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो चर्चा है किस अनुच्छेद में चर्चा है। राष्ट्रीय आपात जो काल की चर्चा की गई है वो की गई है 352 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की 352 में चर्चा की गई है। ठीक है, और 356 में जो की गई है, 356 में जो की गई है वो की गई है कि राष्ट्रीय शासन की, राष्ट्रीय शासन की चर्चा जो की गई है वो 356 में की गई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो, इसी यही क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शासन की कब की गई थी, 356 में, अभी मैं बताया। इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। 360 टी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, 360 बी में है, सी ऑप्शन सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 368 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान की चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई। पंचायती राज्य व्यवस्था जो लागू हुई है वो किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, कि नगर निकाय किस संशोधन से लागू हुआ। नगर निकाय किस संशोधन से लागू हुआ। ये लागू हुआ है आपके 74वां संविधान संशोधन द्वारा। नगर निकाय की लागू जो हुई है वो 74वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष। सी, 5 वर्ष होती है ग्राम पंचायत की कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है। चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है, होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ये जो चुनाव आयोग का प्रमुख होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, 324 आर्टिकल 324। जो चुनाव आयोग का गठन है वो आर्टिकल 324 में चर्चा की गई है। ठीक है, अगला, मताधिकार की आयु कितनी है। मत करने की अधिकार की आयु कितनी है, मत देने की। वो है 18 वर्ष। पहले थी 21 वर्ष, लेकिन अभी जो है वो 18 वर्ष है मत करने के अधिकार जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ही कैग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये कुछ अच्छा आ ही गया क्वेश्चन, कि कैग का कार्यकाल कितना होता है। कैग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 65 वर्ष तक। जो कैग का कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष तक होता है। अगला, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है। वित्त आयोग का गठन जो होता है वो कितने वर्ष में होता है, 5 वर्षों में। वित्त आयोग का जो गठन होता है 5 वर्षों में गठन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटाता है।
लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनको कौन हटाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा ही हटाते हैं, कोई और नहीं हटाएगा। लोकसभा ही हटाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जब अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया जाए किसी पार्टी पर, तो किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि भारत का महान न्यायवादी कौन नियुक्त करता है? महान न्यायवादी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। जो महान न्यायवादी की नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? कितने वर्ष होती है? वो होती है 65 वर्ष तक। 65 वर्ष। 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 65 वर्ष तक ही होती है। ठीक है। अगला, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति आयु कितनी, अच्छा हाई कोर्ट की चर्चा अब बात कर रही है कि सेवा, इसकी सेवा कितनी होती है इसकी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की? वो होती है 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष, हाई कोर्ट की 62 वर्ष। ध्यान में रखोगे आप लोग। ये 2019 का क्वेश्चन है, आप देख रहे हो जा रहे पूछे हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला, लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। अगला, राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है? मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लगभग मैराथन अपलोड किया था, देखना जाकर, उसमें मैंने ये सब कराया है। उसमें मैंने ये भी बताया कि विषय कितने हैं राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अंग सूची में, ये सारे में विषय को चर्चा किया हूँ। तो वो मैराथन की क्लास देखना, लगभग 1 घंटे 15 मिनट की है। उस क्लास को करना, सारे पॉलिटी के निचोड़ है, मैराथन की तरह एक क्लास है। ठीक है। इसमें जो चर्चा है वो 97 है। अगला, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी है? 52। अगला क्वेश्चन, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? 97। 97। अगला, राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा की सीटें कितनी है? 15। ठीक है, 15 राज्यसभा के बिहार से सदस्य की संख्या। अगला, लोकसभा में बिहार की सीटें कितनी है? लोकसभा में बिहार की सीटें कितनी है? वो 40 है, यानी कि सी, 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में। अगला, कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? पटना। पटना स्थित है हाईकोर्ट इसका। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? जो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जी थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, कि राज्य में बजट कौन प्रस्तुत करता है? राज्य में जो बजट प्रस्तुत करता है वो कौन करता है? राज्य में जो बजट प्रस्तुत करता है वो वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, वित्त मंत्री ही करते हैं। ठीक है। अगला, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का सदस्य। विपक्ष का सदस्य जो होते हैं वो लेख लेखा समिति का अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि धन विधेयक केवल किस सदन में पेश होता है? धन विधेयक केवल किस सदन में पेश होता है? केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विधान परिषद है या नहीं? हमारे बिहार में विधान परिषद है या नहीं? बिल्कुल है। बिहार में विधान परिषद है। बी, हाँ है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चलाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चलाता है? संसद। संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन मान्यता देता है? लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन मान्यता देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। लोकसभा का जो नेता प्रतिपक्ष जो मान्यता देता है वो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। ठीक है। अगला कि संविधान की रक्षा करने की शपथ कौन लेता है? संविधान की रक्षा करने की शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या न्यायाधीश? सभी लेते हैं। सभी लेते हैं। सभी लोग लेते हैं कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने की शपथ। अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। जी, 35। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए जो होती है वो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष। अगला, लोकसभा सदस्य की नियुक्ति न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो लोकसभा में सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम न्यूनतम जो आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। लेकिन अगर यही राज्यसभा की बात करें तो उनकी जो होती है 30 वर्ष होती है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन कि राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु लो आ ही गया 30 वर्ष, मैंने अभी बताया। अगला क्वेश्चन, संविधान की भाषा क्या है? संविधान की भाषा क्या है? हिंदी व इंग्लिश दोनों में लिखी गई संविधान। संविधान की जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने अंग है? संसद के कितने अंग है? अंग की अगर बात करें तो 3 है। लेकिन यही भाग की बात करें कितने भाग हैं तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। अगला, संसद के अंग कौन कौन से हैं? संसद के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। मैंने अभी बताया सी। अगला, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? संसद में सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करते हैं? राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब विधानसभा में सत्र न चल रहा हो तो। विधानसभा में ना सत्र चलेगा तो राज्यपाल करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 का है, देख लो, ये 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में चुना गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन के द्वारा गठन हुआ संविधान सभा का। आप लोग बताओ कि कैबिनेट मिशन ये कब आया था, कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन, भारत का संघात्मक ढांचा किस पर आधारित है? भारत का संघात्मक ढांचा किस पर आधारित है? कनाडा पर। कनाडा। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? अवशिष्ट की शक्तियां जो है वो है किसके पास है? संघ के पास। अवशिष्ट में जितनी भी आती है वो संघ के पास शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित कब होती है? मौलिक अधिकार जो है हमारे वो कब निलंबित होती हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाएंगे हमारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 326 370 अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जो 370 था वो किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर। सबको पता होगा, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 5। सी। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1976। सी। 1976। 2020 का क्वेश्चन। अरे भाई, अगला, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द 1976 में जोड़ा गया था। बी, 1976। अगला, की न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। अगला, राष्ट्रपति का वीटो किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति ली गई है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका से। बी। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। बी, ब्रिटेन। अगला, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? अनुसूची। सबसे लंबा भाग है भारतीय संविधान का। अगला, संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12। वर्तमान में 12 है लेकिन मूल में 8 थी। ठीक है, अगला, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून। ठीक है, अगला, भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भाग 17 में। भाग 17 में। अगला, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? 1950 में। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे शपथ देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे शपथ देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ देते हैं। अगला, लोकसभा में गणपूर्ति कितनी है? लोकसभा में गणपूर्ति जो है वो 1/10 की है। 1/10। अगला, संसद की पहली बैठक कब हुई थी?
संसद की पहली बैठक कब हुई थी? हुई थी 1900। संसद की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1946 को। सॉरी, अच्छा संसद की बात कर रही है। सॉरी, संसद की डी 1952 को हुई थी। 1952 को हुई थी संसद की पहली बैठक। यही संविधान सभा की अगर बात करें तो वो 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ था? भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ था? आंशिक रूप से जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जिसमें मात्र 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे उस टाइम। बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन, चुनाव याचिका कौन सुनता है? चुनाव याचिका कौन सुनता है? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट चुनाव याचिका सुनता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान में कितने सदनों वाली विधानसभा है? बिहार में वर्तमान में कितने सदनों वाली विधानसभा है? दो। दो सदन वाली विधानसभा है। अगला, संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? संविधान की प्रस्तावना का स्रोत उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव। अगला, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है। भाग 5 में राज्य की चर्चा है। अगला और लास्ट, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4। तो ये पॉलिटी की हमारी जो पूछी गई थी क्वेश्चन 2020 की थी। तो 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं यार दरोगा की जो पॉलिटी के क्वेश्चन थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देखें, ठीक है? और जो भी बच्चे या दरोगा की एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और उनके पॉलिटी के क्वेश्चन ना छूटे। तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।